A factory worker pushes a 25 kg crate downward at an angle 30 degree below horizontal, a distance of 6 meters along a leveled floor. What magnitude of force must the worker apply to move the crate at constant velocity if mu k is equals to 0.3? Kinetic friction coefficient 0.3. दूसरा है how much work is done on the crate by this force when crate is pushed by a distance of 6 meter. How much work is done on the crate by friction during this displacement. चौथा है how much work is done by the normal force and by the gravity. तो पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस कि ये ब्लॉक है और इस पे फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है डाउनवर्ड, किस एंगल पर, 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये 30 डिग्री है और इसका 25 kg वजन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नौ 6 मीटर तक हम इसे यहाँ तक मान लीजिए लेके आ गए। अब पूछा जा रहा है व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मस्ट द वर्कर अप्लाई टू मूव द क्रेट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वही है कि आपका जो ये वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ निकला है तो कंडीशन यही है। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। दिस इज 30 डिग्री, इसे भी 30 ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। फॉर पार्ट ए कर रहे हैं, फॉर कांस्टेंट स्पीड एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन और एन निकालना पड़ेगा। ये इसका वेट है, कितना वज़न है, 25 kg, 250 ये एन है। तो हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि इस तरफ मोशन तो हो नहीं रहा। सो वी कैन राइट डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से, एफ साइन थीटा प्लस 250 इज इक्वल्स टू एन। तो एन तो हमारा आ गया, यहाँ रख देंगे। So we have f cos theta is equals to mu f sin theta plus 250, sorry ऐसे। So we have f cos theta minus mu f sin theta equals to mu into 250. So f is equals to 250 times mu upon cos theta minus mu sin theta. 250 into what is mu? Mu is 0.3 and cos 30 is यहाँ पे 0.867 minus 0.3 into 0.5। sin 30 आधा होता है, हाफ होता है। So we get 75 upon 0.867 minus 0.15। So we get 75 upon 0.717। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू, अगर मैं इसे 100 से कर दूँ मल्टीप्लाई तो ये 71.7 हो जाएगा। सो 75 डिवाइड बाय 71 बहुत क्लोज आएगा 100 के ही, या 1.02 या 1.03 होगा। तो हम 1.04 बच रहा है ना, 400, हाँ 4 आ रहा है। 75 फॉर द 300 तो 4 ले सकते हैं। we have 1.04 into 100 very close to 104 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर आ गया। देन इज हाउ मच वर्क इज डन ऑन द क्रेट बाय दिस फोर्स व्हेन द क्रेट इज पुश्ड बाय 6 मीटर। तो अब वर्क इज डन बाय एफ आया है मेरा, पर वर्क तो ये कर रहा है ना, वर्क कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा कर रहा है। तो वर्क डन तो उससे निकलेगा एफ कॉस थीटा इंटू 6, 104 इंटू 0.867। ध्यान रखें कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, जो कि 0.867 होता है, इंटू 6। सो वी हैव 104 इंटू 0.86 इंटू 6। आप 9 भी ले लो तो 5.4 आ जाएगा। आप कम कर लो, लिख लो 5.9 से 54, 5.1 ले लीजिए। सो वेरी क्लोज टू 104 इंटू 5
520, ठीक है। तो 520 जूल के आसपास हमारा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज हाउ मच वर्क इज डन ऑन द क्रेट बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। The work done by friction will be F into 6। तो F कितना है हमारा, म्यू एन है, इंटू 6। म्यू कितना है, पॉइंट कितना था, 0.3। एन कितना था हमारा, F साइन थीटा। व्हाट इज F, F इज 104। एन लिख लो पहले, 104 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 6 कितना आया, 0.3 इंटू दिस इज 52 प्लस 250 इज 300 के आसपास आ जाएगा, इंटू 6। तो 1800 इंटू 0.3 इज 540। मतलब ये आना सेम चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने जानबूझ के वैसे नहीं किया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और वैसे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे वर्क डन हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब एफ कॉस थीटा और एफ सेम हो। तो एक बार उन्होंने उस फोर्स वाला काम पूछ लिया, तो क्योंकि वो वाला फोर्स और एफ सेम ही है और 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के आंसर सेम ही आने थे। बट द ओनली डिफरेंस विल बी दैट दिस विल बी अ नेगेटिव वर्क डन बिकॉज ये अपोजिट दिशा में है। सो अब यहाँ पे एन में माइनस लगा सकते हैं आप। अगर डॉट भी करेंगे यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 180, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं या टाइम लगा सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन बाय द नॉर्मल फोर्स एंड बाय द ग्रेविटी। देखिए नॉर्मल फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ डी पार्ट लिखूँ तो एफ वर्क डन बाय एन नॉर्मल फोर्स होगा एफ डॉट एस, दैट विल बी एफ, यहाँ पे जो फोर्स है वो एन से दिखाया जा रहा है, डॉट एस, दैट विल बी एन एस कॉस 90। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन बाय दी कौन सा फोर्स था दूसरा, नॉर्मल फोर्स, तो हाँ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लग रहा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फोर्स बाय ग्रेविटी डॉट एस, दैट विल ऑल्सो बी ज़ीरो। That is the answer to this question.